मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कई लोगों द्वारा शादी के पश्चात मुझसे पूछा गया है प्रश्न कि परिवार में पति पत्नी के झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं या क्यों होते हैं। देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता है ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है और नाजुक रिश्ता है। दोनों परिवार, चाहे वो पति जब पढ़ लिख कर शादी करता है, चाहे वो पत्नी लड़की हो दूसरे के घर से मायके से आती है, दोनों के संस्कार, परिवार का परिवेश अलग अलग होता है। इनको जब ये एक शादी के बंधन में बन जाते हैं, ये खूबसूरत रिश्ता बनता है और नाजुक रिश्ता होता है। कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण आजकल पारिवारिक रिश्ते टूट रहे हैं और बहुत सारे तलाक वगैरह बढ़े हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के भी मुकदमे चले हैं, जुडिशियल सेपरेशन के भी चले हैं, तलाक के भी कई मामले चल रहे हैं कोर्टों में। और पुरानी बातों या अतीत के मुद्दे को एक दूसरे के बारे में उठाते हैं, उससे परिवार में ये पहला कारण है। पुरानी बातों को याद करके दोहराना बार बार, क्योंकि दोनों अलग अलग व्यक्तित्व से आए हैं और सामंजस्य जब तक परिवार के अंदर नहीं रखेंगे, चाहे सास ससुर रहते हो नहीं रहते हो, पति पत्नी अकेले रहते हो, तो सामंजस्य की कमी नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की बात को मानिए, एडजस्ट कीजिए। दूसरा मुख्य कारण है कि परिवार जो भी आपका है, दोस्तों की, सहेलियों की, मित्रों की, अपने रिश्ते में दखलंदाजी मत करवाइए। हस्तक्षेप अगर वो करेंगे, चाहे वो कोई भी परिवार के लोग हों, दोस्त रिश्तेदार हों, फैमिली फ्रेंड्स हों। तीसरा है सहज समझ की कमी। समझ की कमी, एक दूसरे को मैच्योरिटी आनी चाहिए। अगर आप समझ की कमी करेंगे, एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर झगड़ा होगा। नेक्स्ट है अपेक्षा का ज्यादा होना। एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन ज्यादा करना, चाहे पति हो या पत्नी हो, अगर बहुत ज्यादा अपेक्षा रखेंगे तो झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथी अगर एक दूसरे को नजरअंदाज कर रहा है, गलतफहमी पैदा हो रही है, झूठे शंका एक दूसरे के प्रति मन में बन रही है, अंडरस्टैंडिंग साफ रहना चाहिए। कोई किसी तरह की बात है तो साफ तौर पर मिल बैठ के उसे निपटा लें। हर बात में दूसरों के परिवार से तुलना करना, चाहे वो पति करे या पत्नी करे, उससे फिर प्यार मोहब्बत खत्म हो जाती है। समझदारी से काम लें, धैर्य से काम लें, भावनाओं में ना आए, अन्यथा रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हर बात में आप तुलना मत कीजिए। स्वभाव में अंतर होना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों परिवारों का परिवेश अलग अलग है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक दूसरे की बात को गंभीरता से ना लेना और उसके कारण से उन पर ध्यान नहीं देना, तो ये भी महत्व नहीं देना एक दूसरे की बात का झगड़े का एक मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट है वित्तीय तनाव। महंगाई का युग है, हर व्यक्ति को बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिलती, हर व्यक्ति का अच्छा व्यवसाय नहीं होता है या अन्य कोई कार्य करता है, तो आर्थिक रूप से तंग होना, इसके कारण से भी वित्तीय तनाव, प्रबंधन घर का बिगड़ता है और ये झगड़े का एक मुख्य कारण बनता है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा संचार की कमी। जो भी बात हो, पति पत्नी एक दूसरे को खुल के बताएं, विवाद नहीं बढ़ेगा। छुपाए नहीं। स्वभाव में अंतर स्वाभाविक है, ध्यान नहीं देंगे, वित्तीय तनाव एक ये प्रमुख कारण बनता है। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, हर बात एकदम अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। दूसरा है ईगो रखना। अगर अहम भाव रखेगा पति या पत्नी, तो झगड़े का कारण निश्चित तौर पर होगा। और एक दूसरे के परिवार को कभी नीचा ना दिखाएं, चाहे वो पति का परिवार हो, उसके रिश्तेदार हो, या पत्नी का परिवार हो। पति को भी नहीं चाहिए कभी ससुराल की बुराई करे, उसके रिश्तेदारों की बुराई करे, इससे ये भी एक क्लेश का कारण होता है। प्यार की कमी महसूस करना। थकान के कारण, चाहे पत्नी हो पति हो, जॉब से थक गया है, दिन भर काम करके आया है, तो एक कारण ये भी एक दूसरे के साथ होता है कि प्यार की कमी, ये मुझे प्यार ही नहीं देते एक दूसरे को। परिवार है, पति पत्नी का खूबसूरत रिश्ता है, नाजुक रिश्ता है, एक दूसरे से प्रेम भाव रखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। दूसरा है आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाना। छोटी छोटी बातों पे ताने मारना एक दूसरे को, इससे फिर गठान बनती जाती है और स्थिति यहां तक आती है कई लोग तनाव लेकर आत्महत्या, मानसिक क्लेश के कारण कर लेते हैं, चाहे वो पत्नी हो पति हो। दूसरा सुनने की कमी। एक दूसरे को आप सुनिए, हर बात को खुले रूप में रखिए। और सोशल मीडिया के कारण भी कई झगड़े होते हैं। आजकल का युग डिजिटल युग है, लैपटॉप, मोबाइल दिन भर लोग देखते रहते हैं, बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, इससे भी परिवार बिखरने का एक मुख्य कारण मैं मानता हूं। तो एक दूसरे को सुनिए, समझिए, एडजस्टमेंट करिए। तो ये सोशल मीडिया से यथासंभव दूरी बना के रखिए, उतना ही देखिए जितना जरूरी है। और
एक दूसरे को बदलने की कोशिश कभी मत कीजिए, ऐसा मेरा सुझाव है। आप बदल नहीं सकते हैं, अपना अपना स्वभाव होता है, एडजस्ट कीजिए, सहनशीलता रखिए, धैर्य रखिए, अन्यथा झगड़ा बढ़ेगा। ध्यान आप किसी का आकर्षित करने के लिए बातचीत को रखिए, समझिए, ठंडे दिमाग से जब भी अच्छे संबंध हो उस वक्त करिए, पारदर्शिता रखिए, संबंधों में पारदर्शिता होगी। तनाव थकान अगर किसी को भी दोनों में से है तो उसको भी समझिए, जबरदस्ती मत कीजिए, अन्यथा आपका परिवार जो पति पत्नी का रिश्ता है, चाहे वो हिंदू विवाह में सप्तसती का हो या अन्य किसी धर्म में हो, लव मैरिज की हो, कोर्ट मैरिज की हो, तो इन कुछ बातों को आप ध्यान रखकर, जैसा मैंने बताया, अतीत के मुद्दे मत उठाइए, व्यक्तित्व में सामंजस्य रखिए, दोस्त रिश्तेदारों का कहने में समझ की कमी मत लाइए, अपेक्षाएं ज्यादा एक दूसरे से मत रखिए, साथी को नजरअंदाज मत कीजिए, हर बात में किसी की तुलना मत कीजिए। वित्तीय तनाव होना स्वाभाविक है, कोशिश कीजिए वित्तीय तनाव ना आए, सिस्टम से ढंग से चलिए जिससे घर के खर्चे सब आपसी तालमेल से निपट जाए। संचार की कमी मत रखिए, ईगो मत रखिए, एक दूसरे के परिवार पर मतभेद मत कीजिए, एक दूसरे के परिवार को नीचा मत दिखाइए, दोनों में से खुद को अधिक जिम्मेवार मत दर्शन दिखाइए। मैं बहुत काम करता हूँ, मैं कमा के लाता हूँ और मैं पत्नी और बच्चों का पालन कर रहा हूँ। प्यार की कमी मत रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, आत्मसम्मान पे एक दूसरे के ठोस मत पहुंचाइए, सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी रखिए और एक दूसरे को जो बदलने की कभी कोशिश मत कीजिए। कई बार ईगो और टकराव यहीं से स्टार्ट होता है। ध्यान आकर्षित कीजिए, बात को सुनिए एक दूसरे की ध्यान से, पारदर्शिता रखिए, तनाव थकान का ध्यान रखिए। तो ये कुछ कारण मैंने ऐसे आपको बताया जिनमें परिवारों में मतभेद हो रहा है, पति पत्नी अलग हो रहे हैं, फिर वो मेंटेनेंस एलिमनी के झगड़े आ रहे हैं, तलाक के झगड़े बढ़ रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान रखकर पति पत्नी सामंजस्य से अपने पारिवारिक जीवन को बड़े अच्छे से चला सकते हैं। खूबसूरत रिश्ता है, आगे से इस तरह का ना हो, ऐसा मेरा सुझाव है। नाजुक रिश्ते को अच्छे से चलाइए। और वर्तमान में ये स्थिति कुछ बढ़ी ही है, शादी होने के 2-3 साल के अंदर कई परिवारों में विघटन होता है, ये सब स्थिति आती है। बहुत से लोग मेरे से पूछते भी हैं कमेंट में। तो इन बातों को ध्यान रखकर आप पति पत्नी के रूप में अपने पारिवारिक रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हैं। नाजुक रिश्ता है, कभी भी तलाक की मत सोचिए, झगड़िए मत, मेंटेनेंस एलिमनी मत मांगिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद। जिंदगी बहुत बड़ी है, पति पत्नी अगर खुश रहेंगे, परिवार अच्छे से रहेगा, बच्चों की परवरिश अच्छे से होगी, लोगों के सामने एक मिसाल कायम कीजिए कि हम इस तरह से पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, लोग जैसे राम सीता रहते थे। धन्यवाद। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।